आज ये हिंदी की पोयम है ना, 7th क्लास की हिंदी है महाराष्ट्र बोर्ड की। तो इसके बारे में ये पोयम बहुत अच्छी है और इसकी हम क्या सीखेंगे जानते हो? हिंदी, इसका मतलब क्या होता है, ये हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। पहले जैसे चैप्टर का नाम ही देख लेते हैं, तो इसका क्या मतलब है? जीवन नहीं मरा करता है। मतलब जीवन, हर कोई अपना जीवन जी रहा है, मैं भी अपना जीवन जी रही हूँ। तो मतलब हर इंसान, हर प्राणी, हर जानवर, हर जीव जंतु क्या कर रहे हैं? कीड़े मकोड़े सभी अपना जीवन क्या कर रहे हैं? जी रहे हैं। तो ये हमारे सबसे उदास हताश कौन होता है? मानव ही होता है। मानव जाति होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा उदास हो जाते, हताश हो जाते, निराश हो जाते। जानवर भी होते हैं कभी कभी, ठीक है। कभी कभी होते हैं कुछ, जैसे चिड़ियाँ नहीं होती है, चींटियाँ नहीं होती हैं। आग उनसे लड़ोगे तो वो लड़ने को तैयार हो जाएंगी, क्योंकि अब भले ही आप मानो। और क्या नहीं है तो मकड़ी, देखिए हार नहीं मानती है। और लेकिन अभी इस समय फ़िलहाल में वो हैदराबाद में वो हुआ है वनों की कटाई। हाँ, तो वहाँ पे जब गांचा, वो बोगचीवली क्या जगह का नाम है, वहाँ पे वो लोग कटाई कर दिए हैं। तो वहाँ पे भी शेर वेर जो भी हैं, हाथी हिरन सब रो रहे हैं, पक्षियाँ रो भी रहे हैं और कहीं कहीं हाथियाँ लड़ भी रहे हैं, देखने में आया है ना। हाथी, हाँ, वो जेसीबी से, हाँ, बुलडोजर से, उससे क्या कर रहे हैं, जैसे हाथियाँ बड़ी बड़ी लड़ रही हैं। तो देखिए जीवन नहीं मरा करता है, मतलब लेकिन उनका घर उजाड़ दिया और उनको चोट पहुंचाया तो मरेंगे ही। तो इस कहानी में थोड़ा सा देखिए चलते हैं। तो जीवन नहीं मरा करता, जैसे चैप्टर का नाम है, आगे देखिए इसमें पोयम में, बहुत अच्छी पोयम है, तो हम पढ़ेंगे। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। अब जैसे छिप छिप के, मतलब सब लोग, बहुत लोग सामने रोते, बहुत लोग छिप छिप के रोते हैं ना। इसमें है अश्रु, यानी आंसू बहाने वालों, मतलब छुप के आंसू मत बहाओ ना। पूछा गया है तो छुप छुप आंसू बहाने वालों। तो ये जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, वो लिखे हैं किसको? कि जो छुप छुप आंसू बहाते हैं उनके लिए बोले हैं कि हे छुप छुप आंसू बहाने वाले मानो, मोती व्यर्थ लुटाने वाले। ये तुम्हारी जो आंसू है ना, ये अश्रु, वो मोती है। क्या है? इसको व्यर्थ में मत लुटाओ। व्यर्थ मतलब बेकार ना, में मत लुटाओ, मत गिराओ। कुछ सपनों के मर जाने से, मतलब जैसे कुछ सपना सबका रहता है, मतलब हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ सपना रहता है, मुझे ये बनना है, ये करना है, मुझे ये लेना है। जैसे मान लो कभी कभी असफल हो जाते हैं उस काम में, तो वो क्या हो गया, मतलब उसका मतलब है कि हमारा सपना क्या हो गया, मर गया। तो कुछ सपनों के मर जाने से, मतलब जो कुछ सपना हुआ नहीं पूरा हुआ, तो उसका मतलब ये कि वो मर गया। तो कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। क्या मतलब कि जिसका सपना है उसका पूरा नहीं, तो क्या वो मर जाता है? नहीं मरता है। तो इसलिए कहा गया है कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। तो आपको हर हाल में जीना है, मरना नहीं है। जैसे बच्चों को देखने में आता है, कुछ बच्चे होते हैं उनका सपना रहता है कि मैं 10वीं पास कर लूँ या 12वीं पास कर लूँ, और वो पास नहीं कर पाते तो वो झेल भी नहीं पाते, सुसाइड कर लेते हैं ना, सुसाइड कर लेते हैं। तो ये है कि क्या फेल हो गए तो जीवन मर गई? नहीं मरी है, आप फिर से पढ़ो ऐसा, ठीक है। तो अब एक बार आपने पढ़ा और आपको ये सवाल नहीं है या फिर ये चैप्टर समझ नहीं है, तो फिर पढ़ो ना। समझ में आ रही मेरी बात? इसलिए ये कहा गया है कि हार नहीं मानना है, जीत के रहना है। मतलब हार नहीं मानना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, इस कहने का ये मतलब है। आगे देखिए, माला बिखर गई तो क्या है। जैसे ये माला है, हर लोग पहनते हैं माला, तो माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। जो हल है ना, मतलब समस्या, हर कोई को समस्या आती है। इसमें भी लिखा है कि खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू गर नीलाम हुए थे। जैसे कहीं कहीं ना कि कुछ चीज़ें नीलाम हो जाती हैं, तो नीलाम का क्या मतलब होता है? नीलाम का क्या मतलब होता है? नीलाम जो सामान नीलाम होते हैं, पढ़ रही हूँ वीडियो ना, नीलाम होता है तो उसको क्या कहते हैं हम? कोई भी, जैसे कोई भी सामान नीलाम होता है, बोलते हैं ये नीलाम हो गया है। तो नीलाम होती है तो उसके दूसरे लोग क्या दाम तय कर देते हैं ना, सारी चीज़ें बिक जाती है। इस तरह से आंसू गर नीलाम होते, जैसे आपकी आंसुएं जब नीलाम हो जाएंगी, समझो पूरी हुई तपस्या। तो आपकी तपस्या क्या हो गई? पूरी हो गई। रूठे दिवस मनाने वाले, रूठे दिवस मतलब जैसे हर एक का कोई दिन खराब होता है तो उसको रूठे दिवस के रूप में माना जा रहा है, बोला जा रहा है ना। तो हमारी रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों ना। बहुत लोग क्या करते हैं, फटी है कमीज तो फेंक देते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, फटी कमीज को सिला के पहनते हैं ना। कुछ दीपों के बुझ जाने से, जैसे दीप यानी दीपक, दिया जलाया जाता है, उसी को दीप बोला जाता है। कुछ दीपों के बुझ जाने से हो गया। रूठे दिवस मनाने वालों,
ना, रूठ गया जो दिवस उसको मनाने वाले, जैसे हम भी रूठ जाते हैं, सभी लोग रूठ जाते हैं ना, गुस्सा हो जाते हैं। फटी कमीज सिलाने वालों, और जिसकी कमीज फट जाती है तो सिलाते हैं, तो क्या है, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता। तो जैसे दीपक आंगन में जलाते हैं ना, तो जो कुछ दीपक क्या होती है, बुझ जाती है, तो आंगन मर जाता है नहीं, तो कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, मतलब कोई भी कुछ खोता नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, मतलब जो किताबें हैं ना, ये जो किताबें हैं ना, ये जिल्द बदलती, जिल्द का मतलब ऊपर का जो ना, ये कवर बदलता है। क्या होता है, कवर, बुक नहीं बदलता। हाँ, बुक का अंदर का मैटर नहीं बदलता, काखा वही काखा लिखा रहता है, ये काखा दूसरा स्टैंडर्ड कोई रहता है नहीं, वही रहता है, बस ऊपर का जिल्द बदल जाती है, उसकी कवर बदल जाती है बस। तो जो पोथी है, किताब है, उसकी केवल जिल्द बदलती है। जैसे रात उतार चांदनी, रात में क्या उतरती है, चांदनी ना, जैसे रात उतार चांदनी, चांदनी उतार देती है। पहने सुबह धूप की धोती ना, रात में चांदनी उतार के और सुबह धूप की धोती पहन लेती है ना। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती, सुबह धूप हो जाती है कि नहीं होती, रात में चांदनी निकलती है, तो रात क्या करती है, चांदनी उतार देती है और सुबह धूप की धोती पहन लेती। समझ आ गई मेरी बात ना। तो मतलब रात में अंधेरा था, दुख था, और सुबह में क्या होगा, खुशियाँ, उजाला आ गया ना, प्रकाश हुआ ना। वस्त्र बदल कर आने वालों, मतलब सभी लोग क्या करते हैं, कपड़े बदल के आते हैं, वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वाले, और चाल भी कई लोग बदल देते हैं, कुछ काम कहेंगे ऐसे करने को, फिर वो बदल देंगे, दूसरी बात करके चले जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ के नेता और परेता ना, वो कहेंगे हाँ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, नोट दो, जीते, तो वो चाल बदल के चले गए, बाय बाय टाटा, पैसा देंगे ना। चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता। जैसे बच्चे रहते हैं ना, बहुत खिलौने रखते हैं, तो उनका क्या है कि कुछ खिलौने, अगर चंद खिलौने का मतलब कुछ खिलौने क्या हो गए, खो जाता है, तो क्या उनका बचपन ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, वो बुढ़े हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, नहीं ना, समझ में आई। तो क्या है, हमें हार नहीं माननी है। अगर हमारा कुछ हमारे साथ गलत हो जाती है और दुख आता है, तो हमें उसको हिम्मत से सामना करना चाहिए। कभी ना कभी हमारे अंदर, हमारे जीवन में वो दुख क्या है, पार हो जाएगा, हमें खुशियाँ मिलेगी। और अगर हम हार गए हैं, कभी कभी हार मानना नहीं है, और हमें अगर हार गए हैं तो उसका प्रैक्टिस करके हमको उसको जीतना है, हम जीत जाएंगे। प्रैक्टिस हमेशा करना, हार नहीं माननी। ये लाइफ है, लाइफ में उतार चढ़ाव, दुख तकलीफ, सारी चीज़ें आती रहेंगी, दिन रात होती रहेंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय। फिर कितनी बार गगरिया फूटी, कितनी बार गगरिया फूटी, गगरी इसको बोलते हैं, देखो ये गगरी है, मिट्टी का होता है ना, पानी भरने के लिए जाते। शिकन न पर आई पनघट पर, शिकन, यहाँ शिकन का मतलब होता है जैसे ना खरोच, शिकन होता, तो पनघट इसको बोलते हैं जहाँ पे हम पानी भरने जाते हैं ना, नगर, तालाब में, पोखर पे, कुआं में। किनारा, कितनी बार किश्तियाँ डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर ना। किश्तियाँ डूबी का मतलब होता है जैसे ये किश्ती इसको बोलते हैं, ये जहाज को नाव के कितनी बार डूब जाती है, लेकिन चहल पहल वो ही रहती हमेशा, वो तट पे चहल पहल वही रहती, मतलब लोग आते जाते रहते, चहल पहल होती रहती ना, तो वही रहती है तट पर, मतलब किनारे पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, तम यानी अंधेरा या दुख, तो दुख की उम्र बहुत लोग बढ़ाते खुद से, भैया मेरे बहुत दुख है, भैया मेरी दुख बढ़ी रही है, भैया मेरी ऐसी वैसी ऐसे, ठीक है। लौ की आयु घटाने वाले, लौ होती ना जो आग जलती है, उजाला, उसको लौ बोलते हैं। लौ को आयु कम घटा देते हैं बहुत लोग ना, अपनी अंदर खुशियाँ नहीं लाते हैं ना, तो उनकी लौ क्या होती है, घटती जाती खुशियों की ना। लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। तो ये जो जंगल होता है ना, उपवन मतलब होता है पेड़ पौधे बगीचे, उसको उपवन बोलते हैं। वो पतझर भले करे, मतलब पत्ते भले झरे पेड़ों के, बगीचों के, लेकिन उपवन नहीं मरा करता है। मतलब लाख झरे पतझर, बहुत पत्ते पूरे झड़ जाए, लेकिन क्या उपवन, बगीचा क्या मर जाता है, पत्ता झड़ता है तो फिर नया पत्ता आता है ना, मतलब दुख हुआ, पत्ता झड़ा, फिर खुशियों के आए हरे हरे पत्ते, उपवन। तो उपवन नहीं मरा करता है। लूट लिया माली ने उपवन, किसने लूटा, माली ने। उपवन मतलब बगीचे से फूल पौधे लूट लिया, लूट लिया माली ने उपवन, मतलब बगीचों में से फूल क्या किया, माली ने तोड़ लिया। लूटी न लेकिन गंध फूल की, क्या वो फूल से गंध भी निकाल लेगी, खुशबू भी ना, नहीं ना। तो
तो ये चीज़ें इससे बहुत सीखने को मिलेगी, आपको सीखना चाहिए। तूफानों तक ने छेड़ा पर, तूफानों यानी हवा बहुत तेज तूफान आई, आंधी आई, उन्होंने बहुत छेड़ा ना। खिड़की बंद न हुई धूल की, लेकिन धूल की खिड़की बंद हुई? अगर तूफान आई तो क्या पूरी धूल उड़ के चली गई? फिर धूल उड़ती नहीं, फिर आती रही? आती है ना। तो धूल की जो है ना खिड़की बंद नहीं हुई, भले तूफान आई और चली गई सारी चीज़ें उड़ा के, लेकिन फिर भी जो धूल की खिड़की वो बंद नहीं हुई है, उसके जाते ही फिर से वापस धूल उड़ने लगते हैं जब हम चलने लगते ना। तो ये है इसकी कहानी का सारांश, बहुत अच्छा है। नफ़रत गले लगाने वालों, बहुत लोग जैसे नफ़रत किसी किसी से करते हैं ना, और नफ़रत जब करते हैं ना तो वो उसका मतलब है कि वो नफ़रत गले लगा रहे हैं, तो उनको दूसरे से जलन होती, ईर्ष्या होती, नफ़रत होती है ना, तो दूसरे के साथ गलत व्यवहार करते हैं, नफ़रत होती है और वो उनके पीछे पड़ जाते हैं। नफ़रत करते हैं ना तो उनके पीछे पड़ जाते हैं, उनको परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं, सारी चीज़ें उनके साथ गलत करते हैं। सब पर धूल उड़ाने वालों, और बहुत लोग दूसरों में कमियाँ निकालते हैं, उसको बोला जाता है धूल उड़ा रहा है ना। सबका मजाक उड़ाएंगे, धूल उड़ाएंगे, कमियाँ निकालेंगे, कमियाँ खोजेंगे, सबको बताएंगे। तो ये सब पर धूल उड़ाने वालों, जैसे आप सब पे धूल उड़ाओगे तो क्या तुम्हारे ऊपर धूल नहीं आएगी? आएगी ना। तो दूसरों को धूल उड़ा के गंदा कर रहे हो तो धूल तुम्हारे भी ऊपर तो आएगी कि नहीं आएगी? हाँ। कुछ मुखड़ों की नाराज़ी से दर्पण नहीं मरा करता है। जैसे दर्पण यानी कांच या शीशा, सभी लोग देखते हो मुंह में मिरर में अपना शीशे को देखते हो ना रोज बाल कंघी करते वक्त। तो जब कुछ मुखड़ों को, जैसे कुछ मुखड़ा है नाराज़ हो गया है, तो क्या उससे शीशा मर जाता है? दर्पण मर जाता है? नहीं। तो इसका कहने का मतलब यही है कि आपको हार नहीं मानना है। अगर आप कहीं भी हार भी गए तो कोशिश करना है, फिर से आप सफल होंगे, जीत जाएंगे। ठीक है।